बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब हब के चैनल में खुश आमदीद। हमें हमेशा आपके लिए नई जॉब्स लेके आते रहते हैं और आज हम नई जो गवर्नमेंट जॉब है उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जॉब सीकर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है। हम आपके लिए जो है वीडियोस बनाते हैं उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज चलते हैं जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं नाम्स में उसकी डिटेल की तरफ। तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, रावलपिंडी बेस्ड है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आई हुई हैं। जॉब्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो जॉब है वो डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो है उसकी सीए किया हुआ हो, एमबीए या मास्टर्स जो है डिग्री होनी चाहिए और उसको जो एक्सपीरियंस है 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 7 से 10 साल जो है पब्लिक सेक्टर का या इंटरनेशनल लेवल का या जो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसको जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो पोस्ट ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कोऑर्डिनेशन, वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, कॉस्टिंग, वैल्यू फिक्सेशन, इंस्पेक्शन, सर्विस एंड असेसमेंट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा जो अगली पोजीशन है वो टीम लीड मैनेजमेंट की है। टीम लीड बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किसी भी एच ई सी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 से 7 साल का उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वो बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केट रिसर्च, कंपेटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 से 7 साल का। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो एंड पे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से अप्लाई करना है। तीसरी जो पोजीशन है यहाँ पे वो डिप्टी डायरेक्टर की है। डिजिटल टेक्नोलॉजी मास्टर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या इसके अलावा बीएससी भी अगर उसकी क्वालिफिकेशन हो लेकिन आईटी की एक्सपर्टीज़ उनके पास हों तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 7 साल जो है वो जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, हेल्थ सेक्टर और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती हो उसका होना चाहिए। और उसको जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो सॉफ्टवेयर, उसको ASP.NET, MySQL, ओरेकल और इस तरह की जो साउंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके अलावा जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। चौथी जो पोजीशन है वो असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है। क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री, मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में, आईटी में और उसको 5 साल का मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है उसको डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग, मेंटेनिंग एंड डॉक्यूमेंट all network system services including routers, layers, 3x2 switches, access points और जितने भी VoIP, पैबेक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लैन वैन के हवाले से उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवी जो पोजीशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन की है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए चाहिए मास्टर्स और किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 7 से 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल का उसका जो एक्सपीरियंस है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स का और मुख्तलिफ जो है एडमिशन्स और एकेडमिक्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो छठी पोजीशन है मैनेजर की। मास्टर्स क्वालिफिकेशन किया हो, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का उसका एक्सपीरियंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स डिपार्टमेंट्स का मुख्तलिफ जो रिकग्नाइज्ड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका होना चाहिए। सातवीं जो पोजीशन है वो हेड शेफ़ की है। FSC क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुकिंग का एक्सपीरियंस हो, लाइक जिस तरह का इदारा है कॉथम, 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एज ए शेफ़ हेड का किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का, होटल का या मैस। एक्सपर्टीज़ इन कुकिंग ऑफ चाइनीज़, पाकिस्तानी एंड कॉन्टिनेंटल डिशेज़, यानी पाकिस्तानी, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल जितने भी डिशेज़ हैं वो बना लेता हो। उसके बाद जो 8वीं पोजीशन है वो असिस्टेंट शेफ़ की है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक और उसके पास अगर कुकिंग का डिप्लोमा हो तो दैट विल बी प्लस पॉइंट। 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए शेफ़ कुक, असिस्टेंट शेफ़ कुक और किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का, होटल का या मैस का और चाइनीज़, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल डिशेज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कैटरिंग एड
क्वालिफ़िकेशन लिटरेट, प्रेजेंटेबल, ऐसा बंदा जो एज ए वेटर काम कर चुका हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, यानी मैट्रिक FA, 5 साल एक्सपीरियंस हो उसको किसी भी कंपनी का, किसी भी होटल का एज ए वेटर, फूड हैंडलर, और किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो आगे जो जॉब्स आ रही हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की जॉब्स हैं, और ये टीचिंग जॉब्स हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, NPS TDS, ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जरी, यानी ऐसा आदमी जिसने PhD की हो, FCPS किया हो, MPhil क्वालिफ़िकेशन उसकी होनी चाहिए, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हो, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसको कम से कम एक्सपीरियंस PMDC के हवाले से होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर NPS TTS पैथोलॉजी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PhD FCPS, और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, 45 जो साल वाला अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी जो है वो इंटरव्यू के बाद ही डिटरमिन की जाएगी उसकी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी। एज लिमिट जो है उसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती है। एज लिमिट आप नेक्स्ट बॉक्सेस में आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो भी वेबसाइट है NUMS www.careers.numspark.edu.pk, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी जो है मुख्तलिफ़ फ़ीस है, यानी सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 5 10 11 के लिए 1500 फ़ीस है। उसके अलावा 6 और 7 के लिए 1000 फ़ीस है, और जो सीरियल नंबर 8 है उसके लिए 500 है। सीरियल नंबर 9 के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो आप जो है 29 जुलाई 2020 तक इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑथोराइज रिज़र्व दी राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अगर आपकी जो एप्लीकेशन आप भेजते हैं वो यूनिवर्सिटी जो है रिजेक्ट या उसको एक्सेप्ट करने का जो है वो इख्तियार है उसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।